जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इंपीरियर बॉर्डर के ऊपर फॉरेन रैलम का इमॉर्टल किंग वान फू वो एक सिंपल अटैक करता है। सिर्फ इस छोटे से अटैक ने इंपीरियर सिटी के बाहर लगी हुई डिफेंसिव शील्ड के साथ साथ उस वॉल को जितने भी कल्टीवेटर प्रोटेक्ट कर रहे थे उन सबको ये अटैक तबाह कर देता है। और वहीं पे फॉरेन रैलम की पूरी आर्मी इंपीरियर गेट के बाहर इकट्ठा होकर खड़ी हो जाती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, ये नॉवल वीडियो है तो वीडियो क्लिप पे ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ स्टोरी लाइन पे ध्यान दीजिएगा। और अब हम यहाँ पे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है, जहाँ पे उस इमॉर्टल किंग के प्रेशर की वजह से शी हाउ के चेहरे पे हमें साफ साफ परेशानी की लहर और उसके दिल में उठ रहे दर्द को देख पा रहे होते हैं। और वहीं पे जो जिन कुन अभी शी हाउ को बुली कर रहा था, उसे कमजोर कह रहा था, मगर जब वो इमॉर्टल किंग की आवाज को सुनता है जहाँ पे वो कह रहा था कि अगर जल्द से जल्द 9 हेवन हमारे सामने घुटने नहीं टेका तो हम इस पूरे इंपीरियल सिटी को तबाह कर देंगे और पूरी इंपीरियल सिटी को हम खून से नहला देंगे। इस चीज़ को सुन के उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है। और तभी हम एंसेस्ट्रल अल्टर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम एंसेस्ट्रल अल्टर के अंदर मौजूद सारे ही 9 हेवन के पावरफुल कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जहाँ पे हमें 9 हेवन के टॉप 9 पावरफुल कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से 5वें नंबर पे होते हैं एल्डर क्विन मू लाउ रेन, और सेम 5वें नंबर पे दूसरे एल्डर होते हैं मिंग ही, और चौथे नंबर पे होती हैं हमारी जिन ताई चुन, जो कि यहाँ पे इन सारी ही सिचुएशन को देख रही थी। और तीसरे नंबर पे होता है वोंग चैंग शैंग, वोंग फैमिली का लॉर्ड, और दूसरे नंबर पे होते हैं ग्रैंड एल्डर मैंग तियांग जेंग, और पहले नंबर पे होते हैं एल्डर हैन। ये वो पावरफुल कल्टीवेटर्स थे 9 हेवन के जो अभी तक हम लोगों के सामने अपीयर हुए थे। और 6वें नंबर पे होता है हमारा प्रिय शी हाउ, और 7वें पे होता है गोल्डन लॉयन, और 8वें पे होता है जिन कुन, और आखिरी 9वें पे होता है जिन कुन का बेटा जिन हान। तभी हम वहाँ पे उस इमॉर्टल किंग को देखते हैं जो कि दोबारा कहता है कि चुपचाप जल्दी से जल्दी शी हाउ और उस डिवाइन वुड बॉक्स को हमारे हवाले कर दो, वरना मैं इस इंपीरियल सिटी को राख में बदल दूंगा। ये कहने के साथ वो एक और पावरफुल अटैक करता है इंपीरियल सिटी के डिफेंसिव बैरियर के ऊपर। और वहीं पे ग्रेट एल्डर यानी कि मैंग तियांग जेंग इस समय अपनी कल्टीवेशन में मशरूफ होते हैं, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अपनी इंजरी को हील जो करना था। इसी वजह से वो अभी तक इंपीरियल गेट पे अपीयर नहीं हुए थे फॉरेन रैलम की आर्मी से मुकाबला करने के लिए। और वहीं पे शी हाउ अब अकेला पड़ चुका था इतने सारे पावरफुल दुश्मनों के सामने। तभी हम देखते हैं कि एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ पे एक तरफ शी हाउ के सपोर्टर होते हैं, दूसरी तरफ शी हाउ के दुश्मन, जहाँ पे जिन ताइजुन कहती है कि इमॉर्टल किंग वान फू अगर हम यहाँ पे एक इंसान को दे दें शी हाउ को तो बदले में हमें कितने सालों की शांति मिलेगी। जहाँ पे इमॉर्टल किंग वान फू कहता है कि लगभग 20 सालों की शांति, इतनी तो काफी होगी। तभी वहाँ पे एम्परर यान शी हाउ की तरफ से बोलते हैं कि जिन ताइजुन आखिर ये कैसा सौदा है, हम बदले में अपने 9 हेवन के ग्रेट जीनियस को फॉरेन रैलम के हवाले कर दें, आखिर तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। मगर वहीं पे हम शी हाउ को देखते हैं जो उसके सामने अब कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर यहाँ पे इमॉर्टल किंग वान फू अटैक करता है तो जिन फैमिली वोंग फैमिली यहाँ पे फाइट नहीं करेगी, और इसका नतीजा ये होगा कि शी हाउ के अपने ही जान से हाथ धो बैठेंगे। और वहीं पे ग्रैंड एल्डर खुद हद से ज़्यादा इंजर्ड हैं, जो कि अपनी कल्टीवेशन में फ़िलहाल मशरूफ़ हैं। इसलिए शी हाउ अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। वो आगे बढ़ने लगता है, मगर उसके साथी उसे रोकते हुए कहते हैं कि ब्रदर शी हाउ,
तुम आगे मत जाओ, हम अपनी आखिरी सांस तक इन सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स से लड़ते रहेंगे। मगर यहाँ पे शीहाओ सच्चाई से वाकिफ था कि अगर यहाँ पे फॉरेन रैलम की नाइन हेवन से लड़ाई होती है तो नाइन हेवन के अंदर छुपे हुए गद्दार उल्टा नाइन हेवन के ऊपर ही अटैक करने लगेंगे पीछे से, क्योंकि अभी तक शी हाउ और ग्रैंड एल्डर को ये नहीं पता चला था कि आखिर नाइन हेवन के अंदर कौन सी बड़ी फैमिली फॉरेन रैलम के गद्दारों से मिली हुई है। इसलिए यहाँ पे शी हाउ अपने दोस्तों की खातिर आगे बढ़ता है और अपनी कुर्बानी देने जा रहा था, जिसे यहाँ पे शी हाउ ने अपनी कल्टीवेशन का नाम दिया था। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ के हाथ में बंधा हुआ उसकी वाइफ का रिबन खुल जाता है। शी हाउ थंडर एम्परर आर्मर को भी समन करता है और फोर्सफुली उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल करके अपने भाइयों को देने लगता है। यहाँ तक कि शी हाउ अपने सारे ही ट्रेजर्स को बाहर निकाल रहा था। इनफैक्ट वो अपनी दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड को भी अपने चेस्ट से बाहर निकाल देता है। इस नज़ारे को देख करके सब एकदम दहल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शी हाउ जब इन सारी ही चीज़ों को कर रहा था उसके मुंह से लगातार खून की लहर निकल रही थी। वो एकदम पस्त हो चुका था। अब यहाँ पे शी हाउ के पास रत्ती बराबर भी ट्रेजर नहीं बचा था। वो निहत्ते उस डिवाइन वुड बॉक्स को लेकर के फॉरेन रैलम के सामने कूदने के लिए तैयार था, जहाँ पे शी हाउ कहता है कि अगर मैं फॉरेन रैलम चला गया और किसी तरह जिंदा वापस भी आ गया तो फिर मेरी पहचान क्या होगी? क्या मुझे मेरे ही अपने लोग गद्दार कहेंगे? ये सारी ही बातें सोचते हुए शी हाउ अपने कदम को आगे बढ़ाता है और अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए उन सारे ही पल को याद कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए उन अच्छे मोमेंट्स को याद कर रहा था। और तभी हम शी हाउ को देखते हैं जो कि एक लंबी छलांग लगाता है और फॉरेन रैलम की आर्मी के बीच में जाके कूद जाता है और अपनी थंडर स्पीड का इस्तेमाल करके फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को मारना शुरू कर देता है। इस समय शी हाउ फॉरेन रैलम की टेरिटरी के अंदर मौजूद होता है। तभी हम वहाँ पे एक आवाज़ सुनते हैं जो कि कहती है कि जो इंसान पूरी दुनिया में भटकता है उसके लिए हर जगह ही उसका घर होता है, और जिस प्लेस पे वो मरता है वही प्लेस उसके आराम की जगह बन जाती है। और कहते हैं कि आसमान के नीचे हर माउंटेन उसके लिए जैसे एक बराबर होता है, कोई भी चीज़ उसके लिए मैटर नहीं करती है। शी हाउ इन सारी ही बातों को सुनते हुए यहाँ पे इतने सारे फिर से फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को मार देता है कि उसके हाथ से उनके खून टप टप गिर रहे होते हैं। यहाँ पे शी हाउ भी काफ़ी हद तक घायल हो चुका था, मगर उसके बावजूद वो यहाँ पे रुकता नहीं है, वो थकता नहीं है और वो कमज़ोर नहीं पड़ता है। वो उनके ही स्पीयर्स को लेकर के फॉरेन रैलम के सारे ही पावरफुल कल्टीवेटर्स का सामना कर रहा होता है। बिल्कुल एक भूखे शेर की तरह शी हाउ का जो आतंक होता है, जो दहशत होती है, पूरी की पूरी बैटलफील्ड के अंदर फैल जाती है। सब के सब यही बात कर रहे होते हैं कि शी हाउ ने अपने सारे ही ट्रेजर्स को ऑलरेडी नाइन हेवन के एम्पीरियल गेट के अंदर ही छोड़ दिया है, मगर उसके बावजूद भी कोई भी फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर यंग जीनियस उसे यहाँ पे मार नहीं पा रहा। इसी के साथ ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।